So the topic is anyone can post information on the internet. Some people say most of what is we read on the internet is inaccurate. ठीक है दूसरा, to what extent do you agree or disagree? आपसे क्या पूछ रहे हैं? What has been asked? अगर सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है क्या आपसे? क्या पूछ रहे हैं वो? Whether the information available on internet or whether the information we read on internet accurate or inaccurate. ठीक है, write down. Format क्या है? What, why, then introduction, time scale, impact. So first, what has been asked? Whether the information we read on the internet उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? एक्यूरेसी एंड इनएक्यूरेसी. अब आप क्या बोल सकते हो? ट्रू और फॉल्स, वो भी वही बात है. ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि जो उनके वर्ड्स हैं आप उसी के सिनोनिम ही यूज करो. अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तब आप यूज करोगे, और तब एक्सपेरिमेंट नहीं करना. या तो जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं या तो सेम वर्ड यूज करो और या तो सिनोनिम यूज करो या फिर सेम ही वर्ड यूज करो. अगर प्रॉपर नहीं आ रहा, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी हो जाए, रेपिटेशन नहीं करनी, लेकिन हमें वर्ड वही करना है. वो एटीट्यूड नहीं रखना. रेपिटेशन कर सकते हो, अगर आपको एप्रोप्रिएट वर्ड पता है तब यूज करो, अदरवाइज वही वर्ड रिपीट करो. क्लियर? देन व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड? या तो अफर्मेशन कि ऐसा हो रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर फिनोमेना निकालोगे क्वेश्चन में से कि ऐसा हो रहा है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर इंपॉर्टेंस की बात करोगे. ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. जी, इसमें क्या यूज होगा? फर्स्ट ट्राई हमेशा अफर्मेशन करते हैं कि ऐसा हो रहा है. अब इसमें क्या ऑप्शन है? या तो आप क्या मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करती है, या क्या बोलेंगे? अफर्मेशन किस चीज पे ले लेंगे? वो ले लेंगे जी, वो चीज क्या है? रिलायबल नहीं है. या फिर बोल देंगे कि जो भी उनका थॉट प्रोसेस कि रिलायबल है, बहुत यूजफुल है. इस पे नहीं लेनी. क्यों? क्योंकि फिर आप साइड ले रहे हो. इंट्रोडक्शन में हमेशा बचते हैं कि आप एक इंक्लाइन होके ना लिखो, न्यूट्रल इंट्रोडक्शन लिखनी चाहिए हमेशा. ठीक है, तो न्यूट्रल बात कौन सी कर सकते हो? कि लोग बहुत ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं या फिर बहुत सारा कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीजें रीड करते हैं, तो वो अब फॉल्स भी रीड कर सकते हैं या फिर ट्रूथफुल भी हो सकती हैं चीजें. तो हमेशा ट्राई करो कि जब भी आप इस तरह से अफर्मेशन लो, आप क्वेश्चन में से कोई फिनोमेना निकालोगे, वो ऐसा होना चाहिए जो, क्योंकि BP1 BP2 दिमाग में होगा कि मुझे BP1 इस पे लिखना है, BP2 इस पे लिखना है, तब आप देख सकते हो कि मुझे इंक्लाइन होकर नहीं लिखना. हम ऑब्वियसली अभी BP1 किस पे लिखना है हमें? कि मतलब एग्री वो तो लिखना है, लेकिन अग्री में क्या लिखने वाले हैं? किस तरह से आर्गुमेंट इन सपोर्ट किसकी देंगे? इनएक्यूरेट. कैसे इनएक्यूरेट है? और BP2 में क्या लिखने वाले हैं? कि ऐसा नहीं होता बेसिकली. फिर कैसा होता है? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ठीक है, तो दोनों सिनेरियोज में आप वो चीज होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए कि इंक्लाइन ना हो. ठीक है, तो व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड? राइट डाउन. due to the exponential increase in the information consumed from internet. क्लियर? क्या पूछा गया है कि क्या इंफॉर्मेशन वहां पे ट्रूथफुल है, एक्यूरेट है या नहीं. क्यों पूछा गया है? क्योंकि अगर अब आज से 20 साल 25 साल पहले यही क्वेश्चन रेलेवेंट ना होता, चाहे इंटरनेट होता, लेकिन बहुत सारी जनता वहां से कंज्यूम थोड़ी कर रही थी. साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत बड़ी कंपनीज वो कंप्यूटर्स यूज करते थे. ठीक, पर्सनल कंप्यूटर पे अगर इंटरनेट था
तो इतना एक तो वाइड स्प्रेड नहीं था, ठीक है, और इंटरनेट की स्पीड माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि आप पता नहीं क्या गीगाबाइट्स में डेटा आप कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था, पूरी एक गीगाबाइट कम अगर डेटा वो करना है इंटरनेट पे तो भूल जाओ गीगाबाइट्स को। अगर वहां अगर आपको सेव करना है ना वो डेटा, तो आपको एक प्रॉपर कंपनी चाहिए जो उस डेटा को मैनेज करती। आपकी एक थोड़ी सी टेराबाइट डेटा की एक वो नहीं लेके कि मेरे पास जी 10 टीबी की हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। 10 टेराबाइट का मतलब पता नहीं कितनी बड़ी कंपनी जो उस डेटा को मैनेज करेगी, ठीक। तो इसलिए उस टाइम पे क्वेश्चन रेलिवेंट ही ना होता, क्योंकि आज ऐसा है, इंटरनेट है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे अवेलेबल है, इंस्टेंटली अवेलेबल है, कुछ भी सर्च करो आपके सामने है। क्योंकि वो कर रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसको, पहले वो अवेलेबल है और लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या जो कंज्यूम कर रहे हैं वो ट्रूथफुल भी है या फिर सारा वो फेक है। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, टोटली रियलिस्टिक है नहीं, कोई भी कुछ भी पोस्ट कर रहा है और रियलिस्टिक वो सही चीज नहीं है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन है कि क्या है या नहीं, वो हो गया। तब नाउ इंट्रोडक्शन, जिसमें तीन पार्ट्स होंगे। जी, फर्स्ट कौन सा? ओपनिंग लाइन, पैराफ्रेजिंग, देन कनेक्टिंग लाइन। जी, और ओपनिंग लाइन में अगेन 3 पार्ट्स हैं, टाइम, स्केल, इम्पैक्ट। कब टाइम की, वो तो ऑलरेडी क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। कौन से टाइम की बात हो रही है, या तो लिख सकते हो इन दिस मॉडर्न एरा, या फिर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। डेकेड्स जाने की भी जरूरत ना, वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है 30, 40, 50 साल हो गए। ओवर द लास्ट फ्यू years or couple of years, then स्केल, कहाँ पे दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे लोग अब आज की डेट में यूज नहीं कर रहे, कोई ऐसा नहीं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। लास्ट इज फर्स्ट लाइन का लास्ट पार्ट है इम्पैक्ट, दैट इज आंसर ऑफ वाई। नेक्स्ट पार्ट पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग 2 बेसिस पे होगी, अग्री एंड डिसएग्री। वहां पे लिखो अग्री, पैराफ्रेजिंग लगा के 2 एरोस, देन अग्री ब्रैकेट में क्लोज। अग्री के साथ फ्रेज क्या लिखोगे, क्या बात हो रही थी हमारी अभी? आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट, राइट डाउन आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल is inaccurate. Clear? Then disagree के साथ, disagree के साथ क्या मेंशन करोगे? वो एक्यूरेट होती है। जी, arguments in support that, यहाँ पे हमेशा अग्री डिसएग्री में ये सबसे वो ज्यादा इशू है बच्चों को। कई तो और एसएस में भी इशू अननेसेसरी का बना लेते हैं, उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपको पूछा जाए कि एडवांटेजेस इस चीज की बतानी है तो डिसएडवांटेजेस किस चीज की बतानी होती है, सेम फिनोमेना, ठीक है। अग्री डिसएग्री में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं और वो बनता भी है कि पूछा ही ऐसे होता है क्वेश्चन, क्योंकि वो डेलिबरेटली कोशिश करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने पेश करें। कई बार तो किस्मत अच्छी है तो बड़ा क्लियर आ जाता है वहां पे, अदरवाइज वो कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को इस तरह, वो यही 4 काइंड के क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन पूछे ऐसे कि बच्चे को समझने में थोड़ा वही समझ पाए जिसने अच्छे से उस क्वेश्चन को, राइटिंग को प्रिपेयर किया। अब जाके वहां पे शक्तिमान नहीं बन सकते, कि कई जनता बनती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन नहीं करनी, ठीक है। हमें तो सिर्फ 2-4 दिन की, हफ्ते की क्लासेस चाहिए, ठीक है। और या फिर आएंगे कि सर लास्ट टाइम दिया था ये हो गया, राइटिंग में स्कोर नहीं आया, ठीक है, तो कहाँ से कोचिंग ली थी? नहीं, कोचिंग नहीं, मैंने खुद से ही प्रिपेयर कर लिया था, ठीक। तो वो आइडिया बुरा है? नहीं, आइडिया बुरा नहीं है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस कॉन्सेप्ट में लोग चलते हैं कि जी पैसे लगेंगे। कईयों के क्वेश्चन ये होते हैं कि हमने क्यों पे करना, जब ये खुद चीज की जा सकती है, और की जा सकती है, यस बिल्कुल की जा सकती है। जस्ट टाइम, फिर प्रैक्टिकल रहो ना। आपको कुछ सीखना है तो टाइम तो लगेगा ना, इंटरनेट से ले लो,
जैसे ये वीडियोस जाएंगी, कोई भी सुन के कुछ भी सीख सकता है, जस्ट टाइम तो लगेगा। या फिर कोई ऐसा हो जिसने कर रखा है, ठीक, तो वो ट्राई नहीं करना जो यहाँ पे कर रहे हो, सीख रहे हो, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करके वहां पे कुछ नए ही इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो भी बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक, जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो उसी चीज को। तो पैराफ्रेजिंग के फर्स्ट पार्ट में अग्री हो गया, डिसएग्री में आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट इन द इंफॉर्मेशन arguments in support that the information available on internet is accurate, connecting line. This issue seeks special attention and due deliberation before propounding relevant and meaningful. This issue seeks special attention and due deliberation before propounding relevant and meaningful opinion. लाइन में भी कभी कुछ समझ ना आए तो बिना समझ की लाइन नहीं लिखनी होती कि रट ली हुई है जी, अगर कोई पूछ ले कि इसका मीनिंग क्या है वो पता नहीं है, ठीक, ऐसा कभी नहीं करते। हर वर्ड को, हर चीज को समझो, अगर कुछ समझ नहीं आता तो उसको क्वेश्चन रेज करो, ठीक। इसके बाद BP1 अग्री जी। जो लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, इनएक्यूरेट है, उनका किस बेसिस पे बोलेंगे? सिंपली फर्स्ट बेस तो क्या होगा, बाइस्ड होती है, ठीक है, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी की, ठीक। जो भी इस तरह से क्या होता है, इसमें बहुत सारे आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में, तो हमेशा रफ वर्क में लिख लेते होते हैं, अच्छा ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कम से कम कीवर्ड ही ऐसे 10 आ जाएंगे, फिर कोलैब कर देते हैं कि ये 1 2 3 ये एक साइड आ जाएंगे, ये 4 एक साइड आ जाएंगे, 3 एक साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अभी लिखना मत, सिर्फ देखो कि क्या क्या इसमें माइंड में आता है। बाइस्ड होती है, पेड होती है, इन्फ्लुएंशियल, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल जैसे कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज, वो इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है इंटरनेट पे। और क्या है दिमाग में, जब भी आप ये बोल रहे हो कि वहां रिलाय नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं है, जो ट्रुथ है वही वहां पे पढ़ा, आपने पढ़ा और आपने टोटली बिलीव कर लिया, नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, बताओ। पेड को और इन्फ्लुएंस्ड को तो एक साइड पे लिख सकते हो। कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो कर सकता है किसी न्यूज को इन्फ्लुएंस, या फिर जैसे एडवर्टीजमेंट, वो एक तरह से पेड ही है, ठीक है। तो वहां पे आर्टिकल लिखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर रिसर्च को लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो किसी ने पैसे दिए हैं, उन्होंने उस तरह से लिख के वहां पे डाल दिया, ठीक, तो वो हो गया इन्फ्लुएंस्ड स्लैश पेड। नॉट 100% ट्रूथ। सेकेंड, बायस्ड की बात कर रहे थे हम, वहां पे इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वो जिसने भी वहां पे पोस्ट किया है, बायस्ड होता है जब एक, हाँ, आप न्यूट्रल नहीं हो, आप किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हो, किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी कंपनी से बिलोंग करते हो, तो आप उस तरफ का, वो होता है पंजाबी च एक्सप्रेशन है पक्षपूर्णा, बेसिकली आप एक साइड ले रहे हो, ठीक है, उसके रीजन अलग हो सकते हैं, लेकिन आप एक साइड ले रहे हो, ठीक है। तो बायस्ड इंफॉर्मेशन वहां पे, जो कि वो भी ना हो कॉन्शियसली, उसने ऐसा नहीं है कि आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए हो सकता है। पेड तो हो सकता है ना, इन्फ्लुएंस तो ऐसा हो सकता है, उसको पता है कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ फायदा हो रहा है, ठीक, एक तो वो हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि वो सच में ऐसा ही सोचता हो, उसने अपनी सोच वहां पे लिख दी है, बिलीफ हो सकता है।
वो उनके बिलीफ सिस्टम है ना, जो उसने इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपको करवाई है, वो मानता है किसी भी कारण वो न्यूट्रल इंफॉर्मेशन ट्रूथ वहां पे वो नहीं है। तो ये दूसरा आर्गुमेंट होगा इस चीज में कि जो भी आप इंटरनेट पे लेते हो उसको आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग इंफॉर्मेशन देने वाले वो बायस्ड है। सेकंड पॉइंट लिख लो, बायस्ड इंफॉर्मेशन। थर्ड के लिए स्पेस छोड़ो, लीव वन लाइन, 1 2 लाइन, स्ट्रेट लाइन BP2, किस पे आएगा? डिसएग्री। अब जब आप इंटरनेट पे जाते हो वहां पे आप बिलीव करते हो या नहीं करते? जब आप अपने फोन ऑन किया या अपना पीसी ऑन किया, किसी भी उस पे डिवाइस पे अपने इंटरनेट ऑन किया और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन ली, अब करते हो नहीं करते? करते हैं। कौन से, जैसे एग्जांपल कौन सी आ सकती है? जहाँ से फर्स्ट तो वो जो भी वेरीफाइड वेबसाइट हो सकती है, वेरीफाइड पेज हो सकता है, तो वो लिख लो। साथ में एग्जांपल क्या दे सकते हो? आप ट्रेवल कर रहे हो तो गूगल मैप ऑन करके आप एक पॉइंट्स डालते हो, लोकेशन से, ठीक है, डेस्टिनेशन डालते हो और एक आप वहां जहां पे हो, तो आप उस पर बिलीव करके साथ में चलते हैं या नहीं चलते? मेजोरिटी उसी के बेसिस पे चलती है। और अगर आपको उसको यूज करना प्रॉपर्ली आता है तो वो सिर्फ हाँ, पहले था ऐसा डेवलपमेंट जो फेज था उसमें रॉन्ग भी चीजें होती थी, लेकिन वो अब R&D के बाद बार बार उसको उसको इम्प्रूव करके लाके उसको ठीक किया गया। तो आप मान के चल सकते हो कि 99.99% वो चीजें ठीक होंगी। कई बार होता है क्योंकि कोई वही, या तो आप कीवर्ड्स गलत डालते हो या वो कीवर्ड्स कहीं और, क्योंकि वो कोई कॉन्शियस बीइंग तो नहीं है कि ये बंदा तो झूठ बोल रहा है, किसी ने उसमें डाटा डाल दिया तो वो गलत भी हो सकता है। लेकिन आप मेजॉरिटी अगर केसेस में देखोगे तो लोग उस पर रिलाई करते हैं और कर सकते हैं। ठीक, कोई डिस्टेंस देखना है, कुछ भी देखना, मतलब वो इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ में एग्जांपल डाल सकते हो। वेरीफाइड वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, पेजेस, उसको एक्सप्लेन करके साथ में एग्जांपल ये ट्रैवलिंग की डाल सकते हो। सेकेंड मेथड क्या है जो आप रिलायबल इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हो? क्रॉस चेकिंग, वो एक मेथड है। आपको कोई इंफॉर्मेशन देखनी है कि वो सही है या गलत है, ठीक है, तो आप अलग अलग सोर्सेज से, क्योंकि झूठ अगर बोलेंगे तो एक ही झूठ बार बार नहीं, वो अलग अलग लोग कैसे बोल देंगे, ठीक, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो डिफरेंट वेबसाइट से। हाँ, मतलब उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है इस तरह से। अब आपके पास इक्वल पॉइंट्स है दोनों तरफ, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हो? इसमें डिप्लोमेटिक बड़े अच्छे से लिखा जा सकता है। इसमें क्या कर सकते हो? 50 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखो और 100 वर्ड्स में या 80 वर्ड्स में आएगा PP1, 120 तक, क्योंकि एग्जांपल है साथ में, तो वो अगर 200 वर्ड्स हो गए, 50 हो गए 250। अब इसमें ऑलमोस्ट 50 to 70 वर्ड्स का कंक्लूजन आ सकता है बहुत अच्छे से, जैसे अगर इतने ही पॉइंट्स हो, ठीक। तब कैसे बोल सकते हो? स्टार्ट कैसे करोगे? टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, वो लिखने के बाद BP1 में क्या लिखा है, क्योंकि इक्वल पॉइंट्स है तो ऐसे ही चलेगा। तो BP1 में क्या लिखा आपने कि कैसे वो अनरियलिस्टिक, सॉरी, वो ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तो देयर इज द चांस और देयर आर चांसेस, ठीक, कि आपको गलत इंफॉर्मेशन वहां पे मिल सकती है, फुल स्टॉप। हाउएवर देयर आर वेज टू improve the reliability of the available information, ठीक है, फुल स्टॉप। दोनों पे कमेंट कर दिया। उसके बाद अपने पर्सपेक्टिव को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? कि लोगों को अपना दिमाग यूज करना चाहिए। इतना अच्छा एक आपके पास क्या है, एक रिसोर्स है जिसको आप यूटिलाइज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप टोटली डिस्कार्ड कर रहे हो क्योंकि जी आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे गलत मिल सकती है। आपके पास दिमाग तो है ना,
तो आप उसको यूज करके वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ब्लाइंडली 100% उस पर रिलाई ना भी करो, लेकिन वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो निकाली जा सकती है, ठीक, जिसको क्रॉस इस पर्सपेक्टिव को आप 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो बैलेंस हो जाएगा। और वो थोड़ा सा इंक्लाइन, एक तो हमने एग्जांपल, क्योंकि उसका साइज ज्यादा हो जाएगा, वो 2 पॉइंट्स है तो 80 में चले जाएंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है 80 में, लेकिन साथ में 40 वर्ड्स में आप साथ में एग्जांपल भी तो दे दोगे ना। तो बाय साइज, अगर पॉइंट्स अलग अलग नहीं भी है, बाय साइज आपका BP2 ज्यादा है, ठीक। तो पर्सपेक्टिव में आप वही बता रहे हो, आप एक साइड नहीं ले रहे टोटली, ठीक। एक बार गो थ्रू हो कोई पॉइंट्स। सर ये बाय साइड इंफॉर्मेशन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे ये कोविड के वक्त में व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा फैल रहा था कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस हाँ, वगैरह लोग हाँ, दे रहे थे, हाँ, ये सब अपने डॉक्टर बन वो रहे थे, हाँ खुद ही बहुत अच्छा एग्जांपल बन सकता है ना? वो जानबूझ के तो नहीं बोल रहे थे ना कि लोगों को मारने का उनको कोई प्लान था, लेकिन वो रिसर्च बेस्ड कोई वो थोड़ी है, वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। किसी को उस चीज का फायदा, उसके जेनेटिक्स का, उसके इम्यून सिस्टम, 3600 चीजें हैं जो मतलब वो बहुत अच्छी एग्जांपल बन सकती है उसमें, ठीक, कि लोग जानबूझ के नहीं, लेकिन वो अनकॉन्शियसली ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे जो रिलायबल नहीं